जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी का हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनकी प्रीवियस ईयर शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बार बार सामान्य एग्जाम के, यानी जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें पता चलेंगी, ये तो क्वेश्चन का लेवल और दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पता चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी ना, इनमें से सर पी लॉरेंस ने की थी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। और कैबिनेट मिशन के बारे में बात करूँ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है ना, उसके 3 सदस्य भारत आए थे। कौन कौन? सर पैथिक लॉरेंस, सर एस्टोपेट क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। तो इन लोगों ने क्या किया था कि भारत में लागू किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों की सिफारिश के लिए भारत आए थे, और इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी इन तीनों में से? सर पी लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस ने की थी। ठीक है, और ये अपना प्रस्ताव कब दिया था? 16 मई 1946 को मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था ये बताना है। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ? केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में मोपला का दंगा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। इसमें ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में हुआ क्या था कि मुसलमानों द्वारा दंगा की एक ऐसी श्रृंखला परिणित की गई थी, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते हैं? तो बिरसा मुंडा को उनके जो अनुयायी है ना, ये धरती आबा का अवतार मानते हैं। किसका? धरती आबा हो जाएगा। बात करूँ बिरसा मुंडा की, तो ये जो है झारखंड में सबसे अधिक संगठन इनका आंदोलन माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत डॉट डॉट को प्रतिबंधित करता है। सबको पता है, परावैंगनी किरणें जो होती है ना, उनसे रक्षा करता है ओजोन परत, यानी कि O3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन 3 है, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी, इसे अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है आपको, है ना। अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र हैं जहाँ शांत पवनों और कम वर्षा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे पवन बहुत शांत होती हैं और वर्षा कम होती है अश्व अक्षांश में, आपको याद रखना है। अगला है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ना, इसको बहिर्मंडल बोला जाता है, याद रखना है आपको। और सभी परतों की मैं बात करूं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल इसकी परतें हैं। सबसे नीचे कौन सी है? क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश के खरगोन में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तो खरगोन में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था ना, वो तात्या भील ने किया था। ठीक है, तात्या भील, जिनका जन्म खंडवा में 1840 में हुआ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के में इन्होंने भाग लिया था। इन्हें ततैया मामे या टांट्या के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? तो इसमें मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है पूछा है। तो निक्षालन से बनने वाली मृदा होती है लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट। जो लेटराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। नम और शुष्क मौसम के साथ ये होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मिट्टी का अधिक वर्षा होने का निक्षालन तेजी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो सूचियां हैं आपके पास और सूची को मिलान करना है। ठीक है ना, कि राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं सूची को लेते हुए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसमें से आपका जो चंपारण सत्याग्रह है ना, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। रॉलेट एक्ट की बात करूँ तो 1919 में हुआ था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, 1919 होगा। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। और लास्ट है बरदौली सत्याग्रह, जो 1928 में हुआ था। ठीक है, आपको ये चारों याद रखना है।
अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबको पता है एमपी हाई कोर्ट, जिसकी जबलपुर में जो है, इसके पहले जो है ना न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है, इसी में राष्ट्रपति वगैरह आते हैं। ठीक है। अगला है खादर और बांगर किसके प्रकार हैं? तो खादर और बांगर जो है ना ये मिट्टी के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मिट्टी के प्रकार हैं खादर और बांगर। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है खादर और बांगर इन्हीं मिट्टी के प्रकार हैं। अगला देखेंगे काली मृदा डॉट डॉट के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला के जो न्यायाधीश है ना इनकी नियुक्ति कौन करेगा आपको बताना है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन लगभग डॉट डॉट के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो शुष्क जो पर्णपाती वन होते हैं ना 70 से लेके 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये प्रायद्वीप पठार के अधिक वर्षा वाले भागों में बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में याद रखना है। ठीक है ना, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का वर्णन है? यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में आपका आर्टिकल है 315 से लेकर 323 में वर्णन है। ठीक है, आयोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो सिंधी समाचार पत्र है ना उसका नाम है फर्ज और ये भोपाल से क्या होता है इसका प्रकाशन होता है, याद रखना। नेक्स्ट है चंबल घाटी में किस प्रकार की मृदा का अपर्दन होता है? तो चंबल घाटी में अवनालिका अपर्दन होता है। कौन सा? अवनालिका। ठीक है ना, बीहड़ वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संविधान सभा किसके द्वारा पूर्णतः संपूर्ण निकाय बनाई गई है? तो संविधान सभा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालियर के समीप किस छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह का संचार व्यवस्था को तोड़ दिया था? तो ग्वालियर के समीप है मुरार छावनी। कौन सी है? मुरार छावनी, जहां पर सिपाहियों ने विद्रोह करके संचार व्यवस्था को तोड़ दिया था। अगला है एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन जैव सीएनजी कहाँ है? तो जैव सीएनजी एशिया का सबसे बड़ा जो है इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, और 2022 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा को बधिर ओलंपिक 2022 ब्राजील के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। किस राज्य से है? तो देखो गौरांशी शर्मा मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो माणिक चंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2006 में शुरू किया गया था। और बात करूं माणिक चंद्र वाजपेयी की, तो ये एक पत्रकार थे और इन्हें मामा जी के नाम से भी जाना जाता है और ये लेखक थे और आरएसएस के प्रचारक थे। ठीक है ना, और 2020 में हाल ही में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इनके नाम से एक पुरस्कार भी देने का निर्णय किया है। हिंदी समाचार पत्र की स्वदेश के संस्थापक भी रह चुके हैं माणिक चंद्र वाजपेयी। तो 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट है अलीराजपुर जिले का जोवट 1956 से पहले किस राज्य का हिस्सा था? तो जोवट जो है ना 1956 से पहले ये जो हिस्सा था आपका मध्य भारत का हिस्सा था। मध्य भारत ग्वालियर और इंदौर की 25 रियासतें इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243A के अनुसार मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति समीक्षा करने के लिए प्रत्येक समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह किस वर्ष किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो वित्तीय स्थिति के समापन के बाद गठन किया जाता है ना तो 5वें वर्ष किया जाता है, यानी हर 5 साल में किया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं 243 के अंतर्गत आती हैं पंचायतों के लिए। अगला है मध्य प्रदेश कि किस निवासी को चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की निवासी हैं नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। इन पुरस्कारों में अगर मैं बात करूं तो 5 व्यक्ति शामिल हैं आपके। तो नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट है भोपाल का भारत में विलय डॉट डॉट में किया गया। तो भोपाल का भारत में जो विलय किया गया है ना 1 जून 1949 को किया गया है। सॉरी
1 जून 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसकी सलाह पर संविधान सभा के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कानून मंत्री बने? तो बी आर अम्बेडकर जो है ना, महात्मा गांधी की सलाह पर कानून मंत्री बने थे संविधान सभा में आके। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो संविधान का आर्टिकल है 167 जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है। ठीक है, और ये दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चयन कीजिए। तो सही वाला आपको कथन इसमें से बताना है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। तो केवल बी इसमें से सही कथन है, यानी कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ है। पहले भावरा गांव जो आपका झाबुआ में आता था, लेकिन अब अलीराजपुर में आने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 23 जून नहीं 23 जुलाई 1906 को जन्मदिन हुआ था, इसलिए ये गलत है पहला वाला ऑप्शन। अगला देखेंगे वन अनुसंधान केंद्र डॉट डॉट में स्थित है। तो वन अनुसंधान केंद्र जो है ना, देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है किस दखल गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो दखल गौरव सम्मान 2022 से केशव पांडे को सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और ये पत्रकारिता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली परलैंगिक राजनेता शबनम मौसी बानो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के इनमें निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो शबनम बानो जो है ना, पहली ट्रांसजेंडर महिला है। तो सुहागपुर जो है कटनी में, वहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस तारीख को एक आंगनवाड़ी गोद लें कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2022 को एक आंगनवाड़ी गोद लें कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ग्वालियर के कलेक्टर हैं उस समय थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह। इन्होंने योजना के तहत 2 आंगनवाड़ियों को गोद लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल बताना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, इसके पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जब तक आयु पूरा न कर ले। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती हैं। तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनमें से 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि नर्मदा निकलती है, जोहिला निकलती है, सोन, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों निकलती हैं अमरकंटक से। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश भारत में 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया? तो मास्टर दा के नाम से जो जाना जाता है ना, सूर्यसेन को जाना जाता है। किसे? सूर्यसेन को। नेक्स्ट देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जीके सेगमेंट का, कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है ना, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य देश भारत है। ठीक है, तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन। तो जिनका भी एमपी पटवारी का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनको ये वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लेना चाहिए। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।